डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 21 नंबर एपिसोड कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम टॉपिक्स दे देते हैं ताकि जो लोग हड़बड़ी में रहते हैं वे टॉपिक्स लें, जाए पेजेस पे पढ़ाई करें। आगे बढ़ने से पहले हम सदैव आपको पीछे के टॉपिक्स से आए हुए क्वेश्चंस दिखाते हैं। जो दिसंबर में पिछले साल 2020 में 66वीं बीपीएससी का पीटी हुआ, आइए देखते हैं कि उसमें कितने क्वेश्चंस आए। 5 क्वेश्चंस आए। पीछे के टॉपिक्स जो 20 नंबर टॉपिक आपने किया उसमें 5 क्वेश्चंस थे जो 66वीं बीपीएससी में जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चंस के रूप में आए। पहला क्वेश्चन निर्वाचन आयोग से था, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो हम लोगों ने निर्वाचन आयोग एक टॉपिक लिया था उस टॉपिक से आया। राजभाषा भी हम लोगों ने लिया था, लेकिन निर्वाचन आयोग से देखिए क्वेश्चन आया। इसमें अनुच्छेद आर्टिकल पूछ रहा है और हम सदैव कहते हैं फिजिक्स में यूनिट्स कीजिए और पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग और क्लोज चॉइसेस दिए हुए हैं। 324 इसका आंसर होगा। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की बात है, लेकिन यहाँ पर 325 भी दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आ गया विटामिन से, जो हम लोगों ने लिया था विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें कह रहा है कि कौन सा विटामिन ब्लड का क्लॉट करता है। अगर कट जाए या कहीं पर कोई चोट लग जाए और आपका रक्त बहने लगे तो ब्लड का क्लॉट होना आवश्यक होता है, तो ये किस विटामिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर भी विटामिन के दिया हुआ है। आपके बुक में हम लोगों ने विटामिन लिया था चैप्टर, उसमें से ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन आया 54 नंबर, उसमें देखिए थायराइड आ गया। हमने मिनरल्स कहा था साथ में विटामिन के साथ। अगर आप देखें 20 नंबर तो विटामिन प्लस खनिज मिनरल्स हम लोगों ने टॉपिक लिया था। अगर आप जाएंगे पेज नंबर 474 और 475 पर, ये 475 नंबर पेज पे आपको दिख जाएगा जो हम लोगों ने मिनरल्स लिया था। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो हम सभी जानते हैं कि ग्वाइटर यानी घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, जो 116 नंबर क्वेश्चन है, ये आ गया स्पेक्ट्रम से। 140 से 50 10 पेजेस हम लोगों ने लिया था, उसमें आ गया देखिए हम आपको स्पेक्ट्रम का पेज भी दिखा रहे हैं। इसमें 149 नंबर पेज पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में सिंहभूम में यह आंदोलन हुआ था, जिसे कोल या होज विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, जो 5वां क्वेश्चन, वो हम लोगों ने एक राज्य लिया था राजस्थान। ये राजस्थान से, हालांकि ये सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है, लेकिन राजस्थान राज्य हम लोगों ने लिया था। और कई बार लगता है कि राज्य से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो किसी भी राज्य को आप कर रहे हैं तो उसके हिस्ट्री को, इतिहास को भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में एक रिच इंडस साइट कालीबंगा है, वहाँ से आ गया, तो ये राजस्थान राज्य से क्वेश्चन आ गया। तो आपने देखा कि 5-5 क्वेश्चंस एक दिन के टॉपिक से आ रहे हैं। 20 नंबर टॉपिक से 5 क्वेश्चंस आए और ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि बनने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अजूबा है, ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग, आप पढ़ते हैं तो निर्वाचन आयोग का पहला ही लाइन आर्टिकल 324 लिखा हुआ है। या आप विटामिन पढ़ते हैं तो विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है, अधिकतर लोग जानते हैं। या आयोडीन की कमी से जो घेघा रेग होता है, तो अधिकतर इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं बनने वाले। हाँ, बीपीएससी में 150 क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव नहीं होता है। इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, लेकिन 130 क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। और आपको कितना लाना होगा, अगर आप फीमेल हैं तो किसी भी कैटेगरी में हैं 100 से 105 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पीटी में रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप मेल हैं तो किसी भी कैटेगरी में 110 का मिनिमम टारगेट रखिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप प्रश्न देख रहे हैं कि बनने वाले हैं, तो ध्यान देकर पढ़िए, टॉपिक्स पे जाइए। जो बुक्स आपको दिया जा रहा है उसी बुक्स में ये सारे प्रश्न हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अजूबा बुक्स पढ़ना है या कोई यूनिक बुक पढ़ना है या किसी अजूबे राइटर की बुक पढ़नी है। तो आप देख रहे हैं कि आपके ही बुक से प्रश्न आ रहे हैं, केवल आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट बनाना है, करंट अफेयर्स करना है। आइए आज के टॉपिक्स पे आते हैं, जो हम लोग 21 नंबर टॉपिक कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु सभ्यता आज है। इससे पहले हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक किया, प्रागैतिहासिक काल, स्टोन एज। आज सिंधु सभ्यता करना है। और सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता के बारे में हम कहते हैं, एक बॉक्स बना कर दिया हुआ है। जितनी भी इंडस साइट्स हैं वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। ये किस नदी के किनारे हैं, इसे के खोजकर्ता कौन है, ये किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है। चूँकि भारत पाकिस्तान दोनों ही जगहों पे ये सारे साइट्स मिले हैं, तो ये सब आप करेंगे। और साथ ही इसका उद्भव कैसे हुआ। ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो किस प्रकार ये नगरीय सभ्यता थी, यानी उद्योग व्यापार किस प्रकार का था, कहाँ से क्या क्या मिला है। उसके बाद हम लोग आज वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट ले रहे हैं, चूँकि इंडियन ज्योग्राफी हम लोगों ने समाप्त किया है। पहला टॉपिक ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स। तो सबसे पहले तो समझना है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि कैसे अपने अस्तित्व में आई। अब इसके लिए जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उसे यहाँ पर पढ़ना है। जो सबसे लोकप्रिय है वह है बिग बैंग थ्योरी। लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट हुआ।
एक सूक्ष्म कण में जो अत्यधिक संघनित था, एक महाविस्फोट हुआ और इस बिग बैंग के बाद पूरी सृष्टि अपने अस्तित्व में आई। तो सबसे पहले तो आकाश गंगाएं ये किस प्रकार अपने अस्तित्व में आई, नेबुला और फिर स्टार्स का निर्माण कैसे हुआ, तो ब्रह्मांड को डिटेल्स में पढ़ना है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी हम लोग करते हैं, जिसमें आज लोक सेवा आयोग है और साथ में आपको पढ़ना है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी। सबसे पहले तो अनुच्छेद, सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में अनुच्छेद करना है आपको, यानी आर्टिकल 315 से लेकर 323 करेंगे आप लोक सेवा आयोग में, और फिर 352 से लेकर 360 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। दोनों ही खंड में आप करेंगे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैसे अपॉइंट होते हैं, किसके सामने शपथ लेते हैं, इसके दूसरे सदस्य कैसे अपॉइंट होते हैं, इनकी आयु कितनी होती है, टेन्योर कितना होता है, इनके कार्य क्या है, और फिर इमरजेंसी आपात उपबंध यानी भाग 18 आपको करना है, अनुच्छेद 352 से 360। इसमें 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 352, 356 और 360। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो जो कुछ भी हम लोग सांस लेते हैं वो किन किन मार्गों से होकर पहुंचता है, लंग्स की इसमें क्या भूमिका है, कौन सी गैस हम लोग इनहेल करते हैं, कैसे ये शरीर में रक्त के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और कौन सी गैसेस फिर बाहर निकलती है। तो इनहेल कौन सी गैसेस करते हैं, कौन सा एक्सहेल करते हैं, और पूरा नासा मार्ग करेंगे, ट्रैकिया करेंगे, लंग्स करेंगे, और साथ ही किस प्रकार ये शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग अंगों के द्वारा पहुंचता है। तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बायोलॉजी में करना है। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज भी हम 10 ही पेज आपको दे रहे हैं, 150 से लेकर 60। अभी भी 1857 से पूर्व के विद्रोह चल रहे हैं। अब सारांश वाला भाग आएगा। अब टॉपिक ये समाप्त हो रहा है और सारांश इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी अभी आपने देखा कि उस सारांश से क्वेश्चन आया था। तो ये आप करेंगे 150 से लेकर 160, 10 पेजेस, जिसमें मुख्य रूप से सिपाही विद्रोह है और आदिवासी विद्रोह है। उसके बाद हम लोग बिहार का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें हम लोग व्यवस्थापिका करते हैं, कार्यपालिका कर चुके हैं, यानी मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल ये सब कर चुके हैं। ऐसे में आज हम लोग कर रहे हैं इसका तीसरा पार्ट, न्यायपालिका। तो राज्यों की न्यायपालिका किस प्रकार के कार्य करती है, कैसे व्यवस्थित होती है, इसके अलग अलग स्टेटा को आप करेंगे, यानी दीवानी न्यायालय करेंगे, फौजदारी न्यायालय करेंगे, राजस्व न्यायालय करेंगे। उसके बाद हम लोग एक राज्य करते हैं। आज ही आपने देखा कि राजस्थान राज्य से क्वेश्चन कैसे आया। आज हम लोग उसका पड़ोसी राज्य गुजरात कर रहे हैं, तो गुजरात के डिटेल्स लेना है। तटीय राज्य है तो विदेशी राज्य से भी मिलती है, इसकी सीमा करेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किस प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, यहाँ विधानसभा, लोकसभा, ये सब आप करेंगे। एक राज्य में बहुत कुछ है, करना चाहेंगे तो एक राज्य में बहुत कुछ है। अगर राज्य से संबंधित करना चाहते हैं, बुक किताब आप चाहते हैं, तो सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन उपकार की आती है, दूसरे पब्लिकेशन की भी आती है, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उपकार की ज़्यादा बेटर होती है, सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन। नहीं तो विकिपीडिया में जाइए और राज्य से संबंधित सारे डिटेल्स आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार से कुछ पेजेस लेते हैं। आज देखिए केमिस्ट्री समाप्त हो गया, केमिस्ट्री एनसीईआरटी सार का समाप्त हो गया। हम लोग एक नया सब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम से लेंगे। आज देखिए इंडियन ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही साइंस के टॉपिक, उसका इंडियन पॉलिटी में संसद है, तो ये सब आप करेंगे। 2 और 3 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उस टॉपिक का जैसे संसद का 2 और 3 नंबर पेश करना है। 2 और 3 का मतलब हो गया, या 3 और 4 का मतलब हो गया उस टॉपिक का तीसरा और चौथा पेज। उसके बाद करंट अफेयर्स में हम लोग एसपीडी और परीक्षा मंथन से कुछ पेजेस करते हैं। एसपीडी में आज केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, यहाँ पर हमने 2 पेजेस जंप किया है। अगर आप पेज नंबर देखेंगे तो बीच में 2 पेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें बड़े बड़े टॉपिक्स थे, हमने छोड़ दिया है। उसी का समरी यहाँ पे दिया हुआ है, जो आज हम आपको पेजेस दे रहे हैं। उसमें केंद्र सरकार की सारी योजनाएं, जैसे नमामि गंगे है, या डिजिटल इंडिया है, या स्किल इंडिया है, या मेक इन इंडिया है, ये सारे वर्ष पूछे आते हैं। और पीछे से आप जाएंगे तो डेट वाइज करना है, 1 से लेकर 10 जनवरी 2021 का डेट वाइज करंट अफेयर्स। उसका परीक्षा मंथन में आज विधि और न्याय है, यानी संसद से बहुत सारे कानून पारित हुए हैं, वो सब दिया हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक्स है, तो केवल हेडिंग्स देख लीजिए। जैसे दिल्ली के राज्यपाल को बहुत सारे विशेष अधिकार दिए गए, या अभी धर्मांतरण से संबंधित बहुत सारे कानून आए हैं, वो सब दिया हुआ है। लेकिन ये बड़ा बड़ा है, तो सारे पेजेस हमने एक जगह कर दिया है। केवल हेडलाइन पढ़ लीजिए और संभव हो तो 1-2 लाइन, ताकि आप समझ सके कि टॉपिक क्या है। और पीछे से यहाँ पर इस बार परीक्षा मंथन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह है नवीनतम सामान्य ज्ञान। तो ये सेगमेंट अच्छे से कीजिएगा, चूंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये हो गया आपका 3 दिनों का टॉपिक्स। नेक्स्ट 22 नंबर 3 दिन के बाद आ जाएगा। फिर से इसे कंप्लीट कीजिए, चूंकि आप देख रहे हैं कि हर टॉपिक से हर दिन जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उससे 2, 3, 4 इवन 5, जैसे आज 5 क्वेश्चन आ गए, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। टेक केयर।